भाजपा सरकार का मुख्य काम ही जनता को वर्गलाना है, दूसरे के काम को अपना बताना और वाहवाही लूटने में माहिर भाजपा की नैया इस बार बीच समुद्र पर गोते खा रही है। यही कहना है समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रमुख महासचिव शोएब अहमद का। एक पत्रकार वार्ता के दौरान शोएब ने कहा कि पीएम मोदी ने अपने हल्द्वानी आगमन पर जनता के सामने लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना का शिलान्यास किया, जबकि सन 1978 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री रामनरेश यादव इसका शिलान्यास कर चुके हैं और इस दौरान उनके साथ गाजियाबाद के तत्कालीन विधायक एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी भी शामिल हुए थे। 44 सालों से आज तक इस योजना को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है और अब एक बार फिर पीएम मोदी जनता को गुमराह कर रहे हैं। शोएब अहमद ने कहा कि अकेली भाजपा ऐसी पार्टी है जिसके कार्यकाल में केवल विकास की बात की जाती है, लेकिन वह विकास धरातल पर उतरता नहीं दिखता। यूपी में भी जो विकास कार्य किए गए हैं वह भाजपा की देन नहीं, बल्कि वे योजनाएं हैं जो अन्य सरकारों की ओर से बनाई गई थी। भाजपा के पास विजन नहीं है, वह राजनीतिक शिष्टाचार का अपमान करती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बड़े अफसोस की बात है, 30 तारीख को जो अभी हल्द्वानी प्रधानमंत्री महोदय आए थे और जो उन्होंने परियोजनाओं की घोषणा की है, उसमें एक लखवाड़ परियोजना की जो घोषणा की है वो या तो अपनी तैयारी करके नहीं आए थे या उनको बताया नहीं गया कि 1978 में रामनरेश यादव जी उस टाइम मुख्यमंत्री थे, वो 1978 में इसकी घोषणा कर चुके थे, शिलान्यास कर चुके थे। और इसमें हमारे राजेंद्र चौधरी उस टाइम पर गाजियाबाद से विधायक थे, वो भी उसमें मौजूद थे। तो बड़े शर्म की बात है, प्रधानमंत्री जी 7 साल से आप जनता को गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, जुमलेबाजी करते करते, और इधर हल्द्वानी की जनता को फिर बेवकूफ बना के गए। इतने आपने जो 17,500 करोड़ की घोषणाएं की है, तो धरातल पे क्या किया अभी तक आपने? ना आपके पास मुद्दा महंगाई का है, ना आपने कोई यहाँ विकास का मुद्दा आपके पास है, ना रोजगार का मुद्दा आपके पास है। हर विभाग का कर्मचारी आज सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है। कोई भी कर्मचारी आपसे खुश नहीं है, व्यापारी आपसे खुश नहीं है, युवा आपसे खुश नहीं है, तो आप किस बात की राजनीति कर रहे हैं? तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इनको अब आगे सुपड़ा साफ होने वाला है। जनता इनको आगे आने वाले चुनाव 2022 हो या 2024 हो, इनको अब देखना पसंद नहीं करती। इनके जुमलेबाजी से परेशान हो चुकी है यहाँ की जनता। और बात रही, अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस के पेज पे, विरोध हमने किया और हमारा विरोध दर्शा रहे थे अपने नेशनल पेज पर कांग्रेस वाले। तो ये मित्र भूमिका जिस तरह निभा रही है कांग्रेस, न सड़क पे है न सदन पे है, 5 साल जो इन्होंने अपनी मनमानी की है, विपक्ष की भूमिका में शांत बैठी रही, चुप्पी साधी रही। तो मैं समझता हूं जब इनको विरोध दर्शाने के लिए भी समाजवादी पार्टी का सहारा लेना पड़ता है कांग्रेस पार्टी को, तो उत्तराखंड में अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो समाजवादी पार्टी को समर्थन दे, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड से भगाया जा सके। जिस तरीके से अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले भारतीय जनता पार्टी को, पूरे देश को की नेताओं को अकेला आदमी सामना करके प्रदेश से बाहर कर दिया और आने वाले 2022 में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी, भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी समाजवादी पार्टी। तो उसी तरीके से अगर उत्तराखंड से हटाना है तो कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को समर्थन देना पड़ेगा, जब ही उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो सकता है।